शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए। जल्द आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। 5 फरवरी को है दिल्ली में विधानसभा चुनाव। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल हुए। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये दिन और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जो है वो आज आ सकती है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई और उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। ये मालूम चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कौन से वो 70 चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया है। तो देखिए, बीजेपी की बैठक दिल्ली में, बीजेपी के सीईसी की बैठक, बीजेपी ऑफिस में हुई सीईसी की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए। बाकी बचे 41 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बीजेपी कर चुके हैं 29 उम्मीदवारों का ऐलान और दिल्ली में विधानसभा के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। 8 फरवरी को आज जाएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे यानी कि रिजल्ट, और मालूम चल जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किस पर भरोसा जताया है, किसकी सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के सीईसी की बैठक हुई और बीजेपी ऑफिस में हुई सीईसी की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए। बाकी बचे 41 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया और बीजेपी कर चुकी है अभी तक 29 उम्मीदवारों का ऐलान। दिल्ली में विधानसभा के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा और इसका इंतजार भी सब कर रहा है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं सीधे इसी खबर पर लाइव। आनंद, देखिए, फिलहाल बीजेपी सीईसी की मीटिंग हुई है। आज उम्मीद की जा रही है कि एक और लिस्ट सामने आएगी जिसमें लगभग 40-41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। किन चेहरों पर भरोसा बीजेपी जता सकती है? क्या कोई नामों को लेकर चर्चा हो रही है और लिस्ट को लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, अगर बात की जाए बीजेपी की सबसे पावरफुल कमेटीज में से एक केंद्रीय चुनाव कमेटी की कल बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया और उनके साथ उनके मार्गदर्शन में पीएम मोदी रहे और अमित शाह रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं। कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेताओं के साथ जब बैठक हुई तो उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो कि दिल्ली में है, चाहे चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडे प्रभारी हो, अतुल गर्ग हो, उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा जो कि दिल्ली से सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो रहे। उसके साथ हर्षवर्धन समेत तमाम बड़े नेता जो कि बीजेपी के दिल्ली के नेता हैं, उनको बुलाया गया था। कोशिश तमाम सीटों को लेकर मंथन किया जाए। जो हमारे सूत्र इस खबर को लेकर बता रहे हैं कि लगभग 2 को रोका गया है, बाकी सभी को इस बार क्लियर कर दिया जाएगा और उस पर तमाम उम्मीदवार लोगों का नाम आ जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली में चुनाव को लेकर लगातार कोशिश कर रही है। तो आप समझिए, इस तमाम चीजों को आप देखेंगे तो उसके तौर पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है दिल्ली को लेकर, इसको कोशिश कर रही है कि तमाम चीजें इसके आगे अनुसार की जा सके और कहीं ना कहीं इसको साफ तौर पर। चलिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये कि 10 जनवरी से नॉमिनेशन होगा। 17 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और नामांकन वापस लेने के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा उम्मीदवारों को।